खुलते आज पतित पावन भोलेनाथ के मुख से प्रभु राम के नाम का शब्द निकलता है। आज पास में बैठी पार्वती को शंका हो जाती है कि हमारे पति परमेश्वर तीनों लोकों के देवता, देवों के देव, महादेव कहते हैं, और आज एक उस धराधाम पर मनुष्य रूपी राम का नाम कैसा अचंभा है। आज माता पार्वती अपने पति परमेश्वर भोलेनाथ से कहने लगी, हे स्वामी, आप के मुख से ये शब्द मैंने सुना, ये कैसा चंभा है बताइए। आप उस मृत लोक के पर विचरण करने वाले मनुष्य का नाम कैसे ले रहे हैं स्वामी, मुझे इसका सारा वृत्तांत बताएं। आज भगवान शिव शंकर कहने लगे कि हे प्रिय, आपने बड़ा ही सुंदर और मार्मिक प्रसंग किया है, तो प्रिय ध्यान देकर के सुनी जो मैं कहता हूँ। आज पतित पावन भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं कि जब जब होई धर्म कई हानि, बढ़ैया सुर अधम अभिमानी। पार्वती जब जब होई धर्म कई हानि, बढ़ैया सुर अधम अभिमानी। जब जब होई धर्म कई हानि, बढ़ैया सुर अधम अभिमानी। ध्यान देकर के सुने जो मैं कहता हूँ कि जब जब होई धर्म कई हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी। जब जब इस धराधाम पर किसी भी प्रकार का अत्याचार उपद्रव होता है, हे प्रिय, तब तब परमपिता परमेश्वर किसी न किसी रूप को लेकर के इस धराधाम पर अवतार लेते हैं और दुखियों के दुख को हर करके सभी दुखों का निवारण करते हैं। हे देवी, और आप जो बता रही हैं, जो पूछ रही हैं कि मैंने राम का शब्द अपने मुख से निकाला, वो क्यों निकला, तो सुनी कि जब ही दशानन सब ही सताया, जब ही दशानन सब ही सताया, तब ही प्रभु धरी रूप बनाया। दशानन सब ही सताया,
प्रभु रूप राम बनाया। जब ही दसानन सब ही सताया, तब ही प्रभु धरि रूप बनाया। जब ही दसानन सब ही सताया, तब ही प्रभु धरि रूप बनाया। हे प्रिय, जब दशानन यानी रावण का अत्याचार बढ़ा, तब प्रभु राम रूप को लेकर के अयोध्या में उस मृत्यु लोक पर अवतार लेते हैं। आज जैसे ही इन वचनों को पार्वती जी के कानों में पड़ी, इन वचनों को सुना माता पार्वती, आज माते पार्वती कहने लगी, स्वामी ये तो मुझे भी पता है, आप कोई दूसरा वृतांत बताएं, दूसरा चरित्र सुनाइए। आज भगवान शिव शंकर कहने लगे कि तो सुनो देवी, हे प्रिय देवी, एक समय की बात है। यह कथा पतित पावन भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर देवी पार्वती को शोरपान करा रहे हैं, और आप लोग हमारे टूटी फूटी वाणी के द्वारा शोरपान कर रहे हैं। राक्षस उत्पत्ति की कथा। हे देवी, एक समय की बात है, इस धराधाम पर पुलस्त नाम के एक मुनि हुए, जो गंगा जी के घाट पर तट पर तप कर रहे थे। आज उसी कुछ दूरी पर दूसरे मुनि संत रहा करते थे। उन संतों में एक संत जी हुए, जिनका नाम तत्विंद बताया गया है। उन मुनि के एक कन्या थी, जिसका नाम क्रांति था। वह क्रांति और कुछ बच्चे आज पुलस्त मुनि के आश्रम को जाया करते थे। उनके तप और विधि में विधान डालते रहते। एक दिन का जिक्र है भक्तों, पुलस्त मुनि को क्रोध आ जाता है। आज पुलस्त मुनि पास में पड़ी एक लकड़ी को उठा करके अपने चारों तरफ एक रेखा खींच देते हैं, और उस रेखा को श्रापित कर देते हैं। जो भी इस रेखा के अंदर आएगा, आते ही आते गर्भ को धारण करेगा, गर्भ को धारण करेगा। ऐसा श्राप पुलस्त मुनि उस रेखा को समर्पण करते हैं। बताया गया है भक्तों, कुछ दिन व्यतीत होने के तत्परांत क्रांति अकस्मात खेलते खेलते आज पुलस्त मुनि उस श्रापित रेखा के अंदर प्रवेश कर जाती है। आज जैसे ही रेखा को लांघ जाती है, आज वह गर्भ को धारण करती है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता रहता है। कुछ समय व्यतीत होने के बाद जब उनके पिता तत्विंद को पता चला कि मेरी पुत्री पुलस्त मुनि के कारण गर्भ को धारण कर चुकी है, आज तत्विंद मुनि पुलस्त मुनि के पास जाते हैं और आग्रह निवेदन करके
कहते हैं कि प्रभु, हे महाराज, आप मेरी पुत्री से विवाह कर ली, क्योंकि आपके श्राप के वश से वह गर्भ को धारण कर चुकी है। ऐसे हालात में मेरी पुत्री के साथ कौन विवाह करेगा। आज पुलस्त मुनि निवेदन स्वीकार करके आज विवाह करते हैं उस क्रांति नाम की पुत्री से। तबहि सोई सुता मुनि बर गए, तासे अधीरा सरबासु भयो। सरबसु भयो। तबहि सोई सुता मुनि बर गए, तासे बीरा सरबसु भयो। आज उसका विवाह हो जाता है पुलस्त मुनि और उस क्रांति के जो गर्भ से एक पुत्र का जन्म होता है, जिसका नाम विश्वशर्मा रखा जाता है। आज इधर बंधुओं बताया गया है कि भरद्वाज मुनि के रहे कन्या सुरसा नाम, और बरदे विश्व सरहि नेह सहित अभिराम। भरद्वाज मुनि के एक कन्या हुई जिसका नाम सुरेशा बताया गया। उसका विवाह आज विश्वशर्मा के साथ हुआ और विश्वशर्मा और सुरेशा के गर्भ के द्वारा एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम कुबेर पड़ा। और बंधुओं बताया गया है, जब इधर ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे, आज समुद्र के मंथन के वक्त 3 राक्षस उत्पन्न हुए जिनका नाम बताया गया है हे तप्रजंड, 3 निशाचर नेक, नाम अनेक अनेक, उपद्रव विधित विधिक। और इन पुत्रों के द्वारा 3 पुत्र हुए कि माल्यवान माली असुमाली, माल्यवान माली असुमाली। माल्यवान माली असुमाली, तीनों भये भले तपसाली। माल्यवान और माली और सुमाली, असमाली ये 3 पुत्र हुए। इनके विवाह होने के बाद सुमाली के गर्भ के द्वारा 3 पुत्रियों का जन्म होता है जिनका नाम इस प्रकार बताया गया है कि राका माली की कसी और सुता सुमाली के मुनि विश्व
सर्वा गयो तीनों सुंदर ही। इनके द्वारा 3 पुत्रियों का जन्म हुआ। राका, माली, केकसी। ये सुमाली की पुत्रियां कहलाई और इन तीनों पुत्रियों का विवाह विश्वसर्वा के साथ हुआ। और विश्वसर्वा के 3 पुत्र और 1 पुत्री का जन्म हुआ। उनके नाम इस प्रकार हैं। ध्यान देंगे भक्तगण, यह पावन प्रसंग पतित पावन भोलेनाथ माता पार्वती को कैलाश पर्वत पर सुना रहे हैं कि रावण कुंभकर्ण सुपनेखा, रावण कुंभकर्ण सुपनेखा, सुत के कसी विभीषण लेखा। विश्वसर्वा के द्वारा 1 पुत्र, 3 पुत्र और 1 पुत्री का जन्म हुआ। पुत्र के नाम रावण और कुंभकर्ण और विभीषण बताया गया है और 1 पुत्री का जन्म हुआ जिसका नाम सुपनेखा बताया जाता है। आज विश्वसर्वा के 3 पुत्र जब कुछ बड़े होते हैं, आज रावण और विभीषण और कुंभकर्ण आज ब्रह्मदेव की कठोर तपस्या आराधना करते हैं और अपने अपने इच्छा अनुसार एकाएक वरदान प्राप्त करते हैं। आज रावण 10 शीश का वरदान मांगता है और कुंभकर्ण सोने का वरदान मांगता है, जो 6 महीने तक 6 मास तक सोता है और 1 दिन केवल जागता है। और इधर विभीषण प्रभु की भक्ति को प्राप्त करते हैं। ऐसे वरदान को पाकर के धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। भक्तों, रावण को अहंकार और घमंड हो गया। आज जब अहंकार और घमंड हो गया, आज रावण अपने बड़े होने के नाते आज एक राजा हुए मैदानों, जिनकी पुत्री मंदोदरी बताई गई। उस मंदोदरी के साथ में रावण अपना विवाह करता है कि मंदोदरी मैदानों देव विवाह रचाई, 16 वर्ष विवाहे अत्याचार बढ़ाई। आज रावण अपना विवाह करने के बाद अत्याचार करने लगा। बंदो ध्यान देंगे, यह मंदोदरी जो आप लोग सभी जानते हैं और हमारे पुराणों में बताया गया है, एक मंदोदरी और हुई जिसके साथ में रावण ने अपना विवाह किया। आइए जाने वह मंदोदरी कौन और कैसे उत्पन्न हुई। बताया जाता है भक्तों, कुछ सनकादिक ऋषियों के आश्रम पहले हुआ करते थे। एक सनकादिक ऋषि का आश्रम था। उन सनकादिक ऋषि के आश्रम में कुछ संतों का आवागमन लगा रहा। एक दिन का जिक्र है, कुछ संतगण उनके आश्रम में आए। उन आश्रमों में आने पर उन संत
ने उन संतों का मान सम्मान रखने के लिए चश्मई यानी खीर का प्रसाद तैयार किया और तैयार करने के बाद उस पात्र को नीचे आज रख कर के स्नान पूजन ध्यान के लिए चले जाते हैं। अकस्मात कहीं से काला सर्प उस पात्र में गिर जाता है। आज कुछ दूरी पर बैठी एक लड़की यह सारा वृतांत देख रही। कुछ ही देर में संत का आगमन हुआ। संत जन आज उस पात्र को उठाकर भोग लगाने के लिए जैसे ही अपने प्रभु का ध्यान करने लगे, जल से आचमन करवाया। आज लड़की सोचने लगी कि संत जन जो इस प्रसाद का भोग लगाएंगे तो निश्चय ही वैकुंठ धाम जा सकते हैं। ऐसा सोच करके उस लड़की ने अपने प्राण की चिंता न करते हुए उस पात्र में छलांग लगा देती है। सनकादिक ऋषि अपने तप बल से उस लड़की को जीवित करते हैं। आज वह लड़की एक सुंदर कन्या का रूप ले लेती है जिसका नाम मंदोदरी बताया गया है। उस मंदोदरी उसी आश्रम में संत जी के रहा करती है, उनकी सेवा करती रहती है। आइए हमारे गुरुदेव जी रविंद्र शास्त्री जी मंचासीन हो चुके हैं। अब आइए इनके मधुर मधुर मुखारविंद से आप सभी लोग श्रीमद् भागवत कथा से पावन प्रसंग राजा बलि का प्रसंग श्रवण करेंगे और बाल कलाकारों के द्वारा आप लोग देखेंगे भी। तो दो बार परमपिता परमेश्वर के नाम का उच्चारण करें। आगे की कथा आगे की बेला में श्रवण करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की है कि सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम ताहे विधि कहिए। सीताराम सीताराम दोनों लोग हाथ खोल करके बोलेंगे। के राम काहे विधि रही। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम काहे विधि। मुख में हो राम नाम, तुम से हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। हो राम नाम, तुम से हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान आगे लाभ चाहिए। विधि का विधान जान आगे लाभ चाहिए। सीताराम सीताराम सीताराम
बोले सांवरे सरकार की, वृंदावन बिहारी लाल की।